इस न्यूज के प्रायोजक है इकबाल फॅशन, बेगमपेठ मार्केट, सोलापूर। खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आज रोजी संसद अधिवेशनात सोलापूर होडगे रोड विमानतळ व बोरामणी विमानतळाचा मुद्दा उपस्थित केला। यावेळी बोलताना ते म्हणाले की सोलापूर येथील होडगे रोड विमानतळ येथे विमान सेवा चालू करण्यासाठी सर्व सुविधा पूर्ण झाल्या आहेत। तसेच DGCA ने 6 महिन्यापूर्वी हा विमानतळास प्रवासी हवाई सेवा चालू करण्याकरिता लायसन्स दिले आहे, परंतु अद्यापही या विमानतळावरून प्रवासी विमान सेवा चालू झालेली नाही। सरकाराकडून वारंवार तारखेवर तारीख देऊन प्रवासी विमानसेवा चालू होईल अशी आश्वासने मागील 1 वर्षापासून देण्यात येत आहे। सोलापूर होडगी रोड विमानतळावरून तात्काळ प्रवासी विमानसेवा चालू करण्यास सरकारने तातडीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे। माझ्या माहितीनुसार कालच एका विमानसेवा कंपनीत DGCA ने 70 आसनी प्रवासी विमानसेवा चालू करण्याकरिता परवानगी दिल्याचे समजते। या विमानसेवा कंपनीस सरकारने योग्य ते सहकार्य करून लवकरात लवकर सोलापूर होडगी रोड विमानतळावरून प्रवासी विमानसेवा चालू करण्यास सूचना करावेत। प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन पे बोलने का अवसर दिया। सर, दोनों मंत्री यंग है, डायनामिक है और अभिमान है कि हम उनमें से जो MOS है वो महाराष्ट्र से आते हैं। सर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं थोड़ा स्कोप के बाहर जाना चाहती हूँ। टैरिफ्स के बारे में सभी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है। मैं मेरे क्षेत्र को लेके कोई 2 इश्यूज़ है। मैं बहुत बार मिनिस्टर्स को दोनों को मिल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक जो मिलना चाहिए था मेरे शोलापुर के लिए वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि आप कृपया इसके ऊपर ध्यान दें और मेरे सिर्फ 2 मांगे हैं वो इस साल की आखिर तक पूरे करें। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से दोनों मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, क्योंकि शोलापुर में होडगी एयरपोर्ट है और मैं बढ़ती हुए टैरिफ्स का निषेध कर रही हूँ। खास करके जब किसी भी टिकट का चेंज या कैंसिलेशन होना पड़ता है तो पहले वो कर सकते थे, एग्जिस्टिंग टिकट पे कैंसिलेशन या एग्जिस्टिंग टिकट पे चेंज होता था। अभी वो पूरा का पूरा टिकट कैंसिल करके दोबारा टिकट करना पड़ता है। इसके ऊपर भी अगर कुछ आप नियंत्रण कर सके तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। सर, मेरे शोलापुर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जिसका इनॉग्रेशन कम से कम 4 बार हो चुका है। सोलापुर सिटी में ये एयरपोर्ट है और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आके उन्होंने ऑनलाइन वहाँ पे आके एक बार उद्घाटन किया था, ऑनलाइन भी उद्घाटन उसका किया था, लेकिन आज तक मोहर्जी त्या ठिकाणी एयरलाइन सेवा शुरू नहीं हुई है। जबकि DGCA ने वहाँ पे परमिशन बहुत बार दी है, जबकि बहुत बार प्रॉमिस किया गया कि एयरलाइन शुरू होंगी। इलेक्शन के पहले तो एक ट्रायल फ्लाई भी वहाँ पे हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक शोलापुर जो एक हैंडलूम हब है, पावरलूम हब है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की बॉर्डर करता है, जो पूना से लगभग 4 घंटे लगते हैं। UPA सरकार के दौरान किंगफिशर रेड ATR वहाँ पे उड़ रहा था। इट वॉज अ प्रॉपर रनिंग सर्विस गिवन बाय किंगफिशर रेड। वहाँ पे एक चिमनी थी, एक शुगर फैक्ट्री की चिमनी थी, और तब बवाल किया गया कि ये चिमनी के वजह से यहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं हो रहा है। लेकिन ATR वॉज फ्लाइंग, ATR किंगफिशर रेड वहाँ पे फ्लाई कर रहे थे, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स के वजह से वो चिमनी भी गिराई गई और चिमनी गिराने के तुरंत बाद कहा गया कि अभी 2 हफ्ते में एयरलाइन सर्विस शुरू होने वाली है। ऑल परमिशंस आर इन प्लेस, लेकिन अभी भी क्या वजह है कि शोलापुर पर इतना अन्याय क्यों हो रहा है, और शोलापुर में क्या वजह है कि अभी तक एयरलाइन सर्विस जो हमारा पावरलूम और हैंडलूम हब है वहाँ पे एयरलाइन सर्विस अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो मैं सारे परमिशंस इन प्लेस है। एक 70 सीटर की प्राइवेट कंपनी का भी आपने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया था, टिकट बुकिंग भी हुई थी, फिर भी अभी तक शोलापुर में एयरलाइन सर्विसेज शुरू नहीं हुई है। शोलापुर में IT हब भी होने जा रहा है और मार्केट बहुत है, पैसेंजर्स बहुत मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन वजह क्या है कि शोलापुर में एयरलाइन शुरू नहीं हो रही है। मैं दोनों मंत्रियों को दरख्वास्त करती हूँ कि जल्द से जल्द आप वहाँ पे एयरलाइन शुरू करें। दूसरा, हमारा शोलापुर को बोरामणी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परमिशन मिली थी, लेकिन जिस एरिया में ये एयरपोर्ट है, जिस एरिया में वहाँ का जो मध्यम भाग है
वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, और उसी वजह से, और वहाँ पे एक मालढोक, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड एक बर्ड है जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, लेकिन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, और वहाँ पे वो एक पक्षी है जो पंछी है जो कभी दिखाई नहीं दिया. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू the almost extinct species, on the species that are on the verge of extinction in our country, of very rare birds and animals, with great respect, the airport authority, इन्होंने यहाँ की ज़मीन के बजाय दूसरी जगह ज़मीन वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को दी है. लेकिन आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, उनकी तरफ पहुंचना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है. बहुत बार हम लोग जाके वहाँ पे हमारी केस भी वहाँ पे की है. इट्स ओनली 33 हेक्टर्स जो पैच है जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, इस वजह रिजर्वेशन के कारण. मैं स्पीकर महोदय के माध्यम में से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ बोर्ड से बात करके ये जो मसला है वो ज़मीन जो उनको हम दे रहे हैं ऑल्टरनेट, वो जल्दी वो मान्य करके बोरामनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से पैसेंजर एयरलाइंस, एक रूमर थी कि वहाँ पे सिर्फ कार्गो एयरलाइंस, कार्गो नहीं पैसेंजर एयरलाइंस वहाँ पे होने जा रही थी. महाराष्ट्र शासन ने, जब हमारी सरकार थी तब बजट भी इसके लिए दिया था, वो लैप्स हुआ, और अभी ये पॉलिटिक्स के वजह से या पता नहीं क्यों इसके ऊपर कोई बात करने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं है. जबकि उसको लगत ही एक सूरत चेन्नई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियरेंस दिया है और वहाँ पे वो काम शुरू हुआ है. सिर्फ ये बोरामनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को परमिशन नहीं मिल रही है, और इसीलिए मैं दरखास्त करती हूँ कि दोनों बोरामनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जल्द से जल्द परमिशन मिले, और शोलापुर सिटी में जो एयरपोर्ट है, होडगी एयरपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे जल्द से जल्द फ्लाइट सर्विसेज शुरू हो. थैंक यू स्पीकर साहब. हेलो सोलापुरकर, इकबाल फैशन रमजान में आपके लिए लेकर आया है किड्स वेयर, गर्ल्स और बॉयज के लिए न्यू वैरायटीज और न्यू डिजाइन, वो भी एकदम आपके बजट में. कुर्ता, पठानी, पैंट, शर्ट्स और जैकेट्स. गर्ल्स के लिए स्पेशल हीरा मंडी डिजाइन, प्लाजो, गाउन्स, फ्रॉक्स और लेडीज वेयर ड्रेस मटेरियल, पाकिस्तानी सूट्स, गाउन, प्लाजो, शरारा. तो ये सेलिब्रेट करो इकबाल फैशन के साथ. हमारा पता बेगमपेट मार्केट, सोलापुर. कॉन्टैक्ट नंबर 9422601266, 9423521266.